की गिरफ्त में तो नहीं है, कहीं वो भी घंटों रील्स देखने में, वीडियो गेम्स खेलने में समय तो नहीं बिता रहे हैं, सोशल साइट्स पर सर्फिंग में देर रात तक जाग तो नहीं रहे, और अगर हाँ मेरे जवाब है तो उन्हें जंगल लाइब्रेरी भेजने का वक्त आ गया है। मीनाक्षी, जंगल सफारी तो सुनी मैंने, लेकिन ये जंगल लाइब्रेरी क्या है? अमित, ये मोबाइल के भूत से पीछा छुड़ाने का सबसे लेटेस्ट और कारगर फॉर्मूला है जो धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जंगल लाइब्रेरी शुरू की गई है। शहर के स्कूलों से हर महीने 3 दिन बच्चे जंगल में पढ़ने के लिए आते हैं ताकि वो कुदरत के करीब आ सके और मोबाइल से दूर हो सके। बिल्कुल, और चहचहाते पक्षियों की आवाज के बीच बच्चे इस फॉरेस्ट लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। इससे सेलफोन तो उनसे दूर होता ही है, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और चिड़चिड़ाहट घट जाती है। और इससे पिंकी को भी मुझे लगता है कि आराम मिल रहा होगा। ईशा, बिल्कुल पिंकी आप समझ नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पिंकी फिंगर आखिर होती क्या है और पिंकी क्या है। पिंकी यानी कि हमारी ये पिंकी फिंगर, सबसे छोटी वाली फिंगर, क्योंकि घंटों तक जब हम मोबाइल पकड़कर देखने में सबसे ज्यादा वजन इसी उंगली पर देते हैं। देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग इस तरीके से हो सकता है फोन ना पकड़ते हो, ये फोन अपने आप धीरे धीरे नीचे की तरफ, देखिए आपकी पिंकी फिंगर आ जाती है और फिर उंगली के टिश्यूज फटने लगते हैं क्योंकि लगातार घंटों तक इसी कंडीशन में आपकी फिंगर आपके मोबाइल पर रहती है। मैं मोबाइल हटा देती हूँ, अब देखिए ऐसा ही हाथ होने लग जाता है जैसे हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और इसकी वजह से उंगली धीरे धीरे तिरछी होने लगती है। इसी को पिंकी फिंगर सिंड्रोम कहते हैं। और हमें जिस पिंकी की जान बचाने की बात करें, ये वही पिंकी है। लेकिन सिर्फ पिंकी फिंगर सिंड्रोम ही नहीं है, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है। अब इसमें होता क्या है वो भी बताते हैं। जो कलाई में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कलाई से होकर गुजरने वाले जो नर्व्स हैं यानी कि नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है, और हाथ के जो पंजे हैं बेइंतहा दर्द करते हैं। उंगलियां तक चलाना मुश्किल हो जाता है जब लगातार लंबे वक्त तक, घंटों तक आप फोन को पकड़े रहते हैं, इस हाथ से फिर या इस हाथ से। बिल्कुल, और इसका असर गर्दन पर भी पड़ता है। लगातार गर्दन झुकाकर देखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानी सताने लगती है, यानी कि एक छोटे से सेलफोन का ओवरयूज आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगाड़ सकता है। तो मोबाइल की आदत से बचने के लिए विल पावर तो आपको लानी होगी, और रही बात बिगड़े हुए बॉडी पोस्चर की और बॉडी स्ट्रक्चर की, तो उसे योग गुरु स्वामी रामदेव ठीक कर देंगे। लेकिन फिर करना क्या होगा ये समझने के लिए हमें उन्हीं के पास जाना होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, एक तो प्राणायाम तो सबको ही करना है, प्राणायाम के साथ साथ ये तो मेरे साथ यहाँ पर भी कर रहे हैं। रसकेंद्र जी, जिनकी कमर गड़बड़ा गई थी, अब उनका तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे अजीत राणा जी ने ठीक कर दिया है। वैसे आज हम अपनी अंगुलियों से लेकर के, हाथ पैर से लेकर के, पेट पीठ से लेकर के पूरे शरीर को अच्छा कर रहे हैं। और खास बात यह है कि आज मेरे साथ यह केवल सिंह जी से लेकर के और स्नेहलता से लेकर के और सुरेंद्र जी तक, जिन्होंने हार्ट के 80, 90, 95% तक ब्लॉकेज को मिटा दिया है, और टाइप 1 डायबिटीज इससे मुक्ति पा ली है। टाइप 2 डायबिटीज से पूरा शरीर ही जर्जरित हो गया था। क्या नाम है? सूरत। इसकी भी सूरत मूरत बदल गई है, और हमारा बेटा संदीप, उसका भी दीपक जल गया है। एक तो ये है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम, ये कंधों के लिए, गर्दन के लिए, और भाई जिसको ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है तो उसको तो यहाँ पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं। ये हमारे अजीत राणा जी कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, ये कायरोप्रैक्टिक करवाते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम ये तो सबको करना, यहाँ से शुरुआत करनी है। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, और हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ सबके घर में होती है। अश्वगंधा और शतावर और लिया है, इसको मिलाकर के 1-1 चम्मच खा लें तो वातारी, हम जो है होम रेमेडी और रेडीमेड दोनों उपाय बताते हैं। फिर ये एलोवेरा,
एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो ऐसी चीजें हैं। मेथी का पानी भी पी लो भिगो करके, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो उसमें बड़े बड़े अंकुरन निकल आते हैं। अंकुरित मेथी खान। गोंद के लड्डू की हमने कई बार की बात की है, यहाँ पर भी गोंद भी रखा है और हमने गोंद के लड्डू भी बना रखे हैं। ये गोंद के लड्डू पहले घर घर में बनाया करते थे। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गोकुल, हड्डियां इतनी जबरदस्त हो जाती हैं। लेकिन जो आपने बात की ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये मोबाइल का जो अति प्रयोग हो रहा है ना, ये किसी भी चीज का जो एडिक्शन है ना, नशा, किसी को ज्ञान का नशा है, किसी को भक्ति का नशा है, और किसी को कर्म का, पुरुषार्थ का नशा है। खतरनाक तो तब हो जाते हैं जब नशे का नशा हो जाता है। बीड़ी, शराब आदि जो नशीली चीजें हैं ना, इनका नशा हो जाता है। मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, चाय का, कॉफी का, और कई बार तो एक अलग ही प्रकार की भाव चेतना लोगों की विकसित हो जाती है, अलग तरह के जुनून में चले जाते हैं। तो ये आज हमने बताया सूक्ष्म एम से शुरू करके फिर भस्त्रिका, कपालभाति करो। आप सब लोग कपालभाति करो। स्वामी जी देखिए, आप तो प्रकृति के गोद में रहते हैं और आपने अपने आसपास का वातावरण अपने शिष्यों के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा बना लिया है कि उन्हें किसी जंगल की तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो वाकई में कुदरत के करीब रहते हैं, कुदरत के बीच रहते हैं। लेकिन बाकी लोगों को इसकी आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बड़ी अच्छी पहल हुई है। वहाँ जंगल लाइब्रेरी खुल गई है। जंगल सफारी तो कई जगह होती है, लेकिन वहाँ जंगल लाइब्रेरी चल रही है, जो न सिर्फ बच्चों को मोबाइल से दूर करता है, बल्कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, उन्हें कुदरत के करीब लेकर आ रहा है। ऐसी लाइब्रेरी तो हर जगह होनी चाहिए स्वामी जी, लेकिन ऐसे जंगल भी तो हर जगह होने चाहिए। इस शहरी आबादी में लोग ऐसी जगह कैसे ढूंढे, मोबाइल की आदत से कैसे छुटकारा पाए? बच्चों में बुरी लत है। ये हमें घर घर में पहल करनी पड़ेगी। एक तो सुबह उठा करके बच्चों को ना योग में लगा दो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे ऐसे, और बच्चों को आदत पड़ जाएगी, योग की लत लग जाएगी। जिसको योग की लत लग गई ना, एक योग की आदत से सारी बुरी आदत ठीक। तो बच्चों को सुबह उठ करके योग करने की आदत डालें। और जिसको, जैसे मैंने कहा, योग करने की आदत पड़ गई, फिर उसकी सारी बुरी आदतें खत्म। सुबह उठ करके ऐसे, ये और ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार 10 बार सूर्य नमस्कार करना कंपल्सरी है। ऐसा अपने परिवारों में एक नियम बना ले कि ये सूर्य नमस्कार होगा ही होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सूर्य नमस्कार से ताड़ासन, ये शीर्षासन, सर्वांगासन से जब घरों में सुबह की शुरुआत होगी तो फिर कोई रोग बच्चों को हो नहीं सकता। बच्चों में ये जो मोबाइल के एडिक्शन तो बहुत है, से लेकर के बिल्कुल तमाम तरह के ये सारे बुरे एडिक्शन छूट जाएंगे। मात्र शीर्षासन बच्चों को करवा ले, सुबह सुबह सर्वांगासन करवा ले। बच्चों को प्यार प्यार से ऐसे होले होले इधर मोड़े कि बेटा थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लो, थोड़ा सा शीर्षासन कर लो, थोड़ा सा सर्वांगासन कर लो, थोड़ा सा भुजंगासन कर लो। ऐसे बच्चों को हमें योग की ओर मोड़ना पड़ेगा।
स्वामी जी बोलते हमारे जरा पिंकी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने पिंकी का जिक्र किया था। बीच में धसका साया ठीक कर लिया। अब स्वामी जी पिंकी को कैसे राहत दें और पिंकी को कैसे ठीक रखें, ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है योग में इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। स्वामी जी मोबाइल पर जो घंटों रील्स देखते हैं तो सोशल साइट्स पर सर्फिंग करते रहते हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई रील्स पे या वीडियोस पे वक्त गुजारते हैं, तो इससे पिंकी की परेशानी काफी बढ़ जाती है। अब पिंकी यानी स्वामी जी आप समझ ही रहे हैं कि हमारी सबसे उंगली और छोटी उंगली सबसे, क्योंकि पिंकी फिंगर सिंड्रोम तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसमें फिंगर्स के मसल इश्यूज बढ़ जाते हैं जी, और हाथ की छोटी उंगली में गैप आ जाता है और तिरछी हो जाती है, गर्दन पीठ तक दर्द पहुंच जाता है। तो स्वामी जी इस पिंकी फिंगर सिंड्रोम का क्या उपचार है? इसके लिए ना एक तो ये जो पीछे का पॉइंट है ना इसको दबाया है, ये जो है अंगुली के पीछे दो अंगुलियों के बीच में जो गैप है ना जी, इसमें ऐसे दबाया और साथ में इस अंगुली के ऊपर थोड़ा तिल के तेल से, सरसों के तेल से, पीड़ांतक तेल से या ज्योतिषमती तेल से थोड़ी मसाज कर दिया करें और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी, जो कच्ची हल्दी रखी है, हल्दी एलोवेरा, इसमें थोड़ा कपूर मिला करके उसको बांध भी दें और इसको फिर थोड़ा स्टीम दे दें, निर्गुंडी सी पीड़ांतक क्वाथ से थोड़ा सा स्टीम दे दें और पूरी अंगुली अच्छी हो जाती है। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं स्वामी जी, जो सबसे छोटी उंगली में अगर दर्द पैदा होता है फिर धीरे धीरे ये दर्द आपकी गर्दन तक या आपकी स्पाइन तक या फिर कंधों तक कैसे पहुंच जाता है तो ये हमारी सबसे छोटी उंगली, लेकिन इसका कनेक्शन हमारा सीधा सीधा रीढ़ गर्दन कंधे से कैसे? ये एनर्जी का फ्लो बिगड़ता है। मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ, चलो कपालभाति करो, आपको बैठे बैठे, ये पूरा शरीर एक ऊर्जा पिंड है और जैसे ही ये एक जगह से वात ट्रिगर होता है तो उसका असर फिर पूरे 33 के 33 वर्टिब्रास पर पड़ता है, उसका असर फिर बैक पर पड़ेगा, नीचे वाले हिस्से पर पड़ेगा, ऊपर वाले हिस्से पर पड़ेगा, एल से लेकर के एस तक ये जो नाम रखे हुए ना नीचे वाले के, एल से लोअर बैक के जो मणके हैं उनको एल से बोलते हैं, ऊपर वालों को सर्वाइकल वालों को एस से बोलते हैं। तो ये 33 के 33 वर्टिब्रास पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो ये बीमारियों का एक कुटुंब है, खानदान है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। जब अंगुली से, छोटी अंगुली से शुरू हो जाए, कनिष्ठा से, या ये ज्यादातर कनिष्ठा से शुरू होता है वात, अंगुलियों से, अंगुलियों में भी कनिष्ठा से शुरू होता है सबसे छोटी अंगुली, यहां से फिर धीरे धीरे पीछे तक पूरे एक एक अंग प्रत्यंग को ऐसे जकड़ लेता है। इसके लिए एक तो मर्कटासन, एक भुजंगासन अवश्य करें, सूक्ष्म में पहले बता चुके, और वात के लिए एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, ये जो वात वाली चीजें है ना इससे तो थोड़ा हमें बचना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, किसी भी तरह की खट्टी चीजें, भारी चीजें, वात वर्धक द्रव्यों से बचना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा। और साथ साथ में जो घरेलू उपचार हम हल्दी, मेथी, सौंठ से लेकर के अश्वगंधा, शतावरी से लेकर के सामान्य रूप से योगराज, महायोगराज, गोकुल, और जब नस नाड़ियों में वात पहुंच जाता है तो त्रयोदशांग, हड्डियां अंदर तक खोखली हो जाती है तो अश्वशिला, लाक्षादि, और ज्यादा ही बढ़ गया तो फिर तो पीड़ानील गोड और ऑर्थोग्रिड तक भी देना पड़ता है। और हम थोड़े दिनों तक एटीएम की सब्जी 100 ग्राम एलोवेरा, उसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 20-25 ग्राम कच्ची हल्दी, इसको 1-2 चम्मच बस गाय के घी में छोंक करके और फिर खिला देते, एटीएम की सब्जी है। और हाँ, उपवास भी कराते हैं। और ये छोटे बच्चों को जब ये प्रॉब्लम हो जाए तो बस उनको भी ये पीड़ानील गोड, ऑर्थोग्रिड तो देते ही देते हैं। अंकुरित मेथी, अंकुरित मेथी के साथ अंकुरित मेथी का जो पानी होता है ना
जिसमें भिगो के रखते हैं, वो भी बड़ा लाभ करता है। और ये एलोवेरा, केवल निर्गुंडी पारिजात सहजना, कोई एक या दो या तीन या पांचों के 5 मिल जाए तो इसका पानी पिला देते। तो ये मरकट आसन और भुजंग आसन थोड़ा सा लंबा करना चाहिए ऐसे। तो देखो साइड में हाथ रख करके, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे। और जब फिर ये वात ज्यादा बढ़ जाता है जी, वात के लिए बस्तिर वात हराना मेडिकेटेड एनिमा, उसमें पीड़ा तक क्वाथ से या दशमूल क्वाथ से एरंड का तेल डाल करके उससे एनिमा देते हैं। वात के लिए बस्ती, कफ के लिए नस्से और पित्त के लिए वमन। जी, धीरे धीरे ऐसे फिर 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक पहुंचा। एक बात तो स्वामी जी ये तय है कि अगर अपने शरीर में सुधार करना है तो पहले आदतों में सुधार करना पड़ेगा और फिर शरीर में अपने आप धीरे धीरे उसका असर दिखने लगेगा। अब जैसे जिन्हें मोबाइल चलाने की बहुत ज्यादा आदत है, लगातार मोबाइल चलाने की वजह से लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम जैसा जोड़ों का खतरनाक रोग हो रहा है। एक से एक बीमारियों के नाम स्वामी जी इस कार्यक्रम में हमें जानने को मिलते हैं और कई सारे दर्शक इस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, जो हाथ की कलाई में हो जाता है तो फिर कलाई में सूजन आने लगती है, फिर कलाई से होकर गुजरने वाली नसों पर दबाव ऐसा बढ़ता है कि हाथों की उंगलियां मोड़ने में बेइंतहा दर्द होता है, सुंदपन बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, हाथ की कलाई के जोड़ों को फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाए? है तो छोटी सी कलाई, लेकिन दर्द अगर उठता है तो पूरा शरीर कराह उठता है, और सूजन अगर हो जाए तो फिर इसे कैसे खचाएं? तो देखो, ये आपने कहा ओवर यूज ऑफ मोबाइल, सोशल मीडिया का एडिक्शन, 5 से 6 घंटा, कुछ तो 8-8 घंटा, कुछ 10-10 घंटा मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब में घुसे रहते हैं। हाँ, अब उनको यूट्यूब से निकालना पड़ेगा। तो जैसे उंगलियों के लिए यह अभ्यास बता रहे थे ना जी, ऐसे कलाई के लिए यह अभ्यास है। देखो ये आप कहते रहे भाई इसके तो कलाई खुल गई। हम किसी के पाखंड की पोल खुल जाए ना तो उसकी कलाई खुल गई, तो अपनी कलाई खोलनी है पहले तो ऐसे, ये 10-20 बार ऐसे करना है। और फिर अंगुली के लिए तो मैंने बोला था ये 1 पॉइंट, इसके लिए पीछे के ये सारे के सारे चैनल, ये सारे के सारे चैनल दबाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5वां ये पॉइंट है। अंगूठे के पीछे से ये ऐसे, ये पॉइंट ऐसे दबाना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसे 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 भी पकड़ के ऐसे। अच्छा स्वामी जी, मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत पहले मैंने एक ऐसी महिला को देखा था जिनके इस हिस्से में दर्द उठ गया था। आप तो टीवी देख ही पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे होंगे, ये जो अंगूठे का हिस्सा है इसके नीचे आने वाला वो जो थायराइड वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला चैनल, इसमें उनका ऐसा दर्द उठता था कि ये दर्द उनके पीठ तक जाता था। तो स्वामी जी, कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्म ठंडे का सेक भी करना चाहिए, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना, गर्म ठंडे का सेक करना, इससे क्या फायदा मिलता है? हाँ, यही पॉइंट जो आप दबा रहे तो हैं। देखो, एक तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये एक ये पॉइंट है, एक ये है, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट दबाएं। और साथ में यहाँ पर पीड़ांतक जो तेल है ना, और ये जो पीड़ांतक स्प्रे है और नारायण महानारायण तेल आदि ना, इसकी मसाज करवा देते हैं ऐसे, और इसका अप्रतिम लाभ मिलता है, ये मैंने देखा है ऐसे। और किसी के भाई दोनों एक कलाई में ज्यादा दर्द है तो ऐसे कर लिया, नहीं तो दोनों ही कलाई में दर्द हो गया ना तो दोनों कलाई को ऐसे ऐसे लगा दिया ऐसे 5 मिनट, ये इस तरह और इससे वो जो दर्द है ना उससे मुक्ति मिल जाएगी। स्वामी जी, फिर ये तकनीक बढ़िया है। ये तो ये बताया। दूसरा, दोनों पंजों को पलट के आपस में रगड़ दो, ये बढ़िया है। फिर ठंडा गर्म सेक करने से अंदर से जो सूजन आ जाती, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं,
उसका अंत हो जाता है। ठंडा गर्म का सेक करने से अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर की सूजन, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। दही छाछ नींबू चाट टमाटर भी बंद करना पड़ेगा। पुनर्नवादि मंडल, पुनर्गृत, चंद्र प्रभा, गोक्षरादि, ये भी अंदर की सूजन को अंदर से खींच करके बाहर निकाल देते हैं। सुबह सुबह गोधन अर्घ पिलाते हैं। गोधन अर्घ तो अंदर के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जितने भी विजातीय तत्व बड़े होते हैं उनको ठीक कर देता है। तो ये अंदर जो सूजन आ जाती है, फिर ये यहाँ से बढ़ करके यहाँ कोहनी तक, फिर कंधे तक, फिर गर्दन तक, फिर रीढ़ की हड्डी तक, ये सब चीजें आगे बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। ये 3 तो प्रमुख प्राणायाम है। और एक पवन मुक्तासन लेट करके और बैठ करके मंडूकासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे जब करते हैं ना और खाली पेट लहसुन दे देते हैं, 3 से 5 कली लहसुन की, थोड़ा लहसुन को गाय के घी में या बटर में थोड़ा रोस्ट करके फिर उसमें गरम गरम में थोड़ा सेंधा नमक मिला करके खा लेते हैं ना, अंदर का सारा वात खत्म हो जाता है। और उपवास भी 3 से 5 दिन का हम करवा देते हैं। देखो, रोगों की 3 अवस्थाएं, सामान्य, मध्यम और बहुत ही एक्यूट हो जाते हैं रोग जी। तो जैसे रोग की अवस्था, पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन बहुत ही अप्रतिम है। एक और विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। अब तो मोबाइल मैंने अपना रख दिया, वरना मोबाइल हाथ में मैं रखती तो मैं लोगों को भी बता सकती थी कि सबसे बड़ी भूल वो क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़ लिया है और फिर उसे यूं झुक कर चला रहे हैं। अगर सोने भी चले गए तो फिर इस तरीके से कर रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरीके से अपनी गर्दन को बहुत टॉर्चर करते हैं स्वामी जी लोग। गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाने की आदत की वजह से स्पाइन के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा गर्दन झुकी रहेगी, जितनी ज्यादा देर तक झुकी रहेगी, उतना ही ज्यादा वजन रीढ़ की हड्डी को सहना पड़ता है। गर्दन, कमर, पीठ में अकड़न की परेशानी लोग झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पोस्चर खराब है और उनका खराब पोस्चर उनका स्ट्रक्चर खराब कर रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे गंभीर रोग बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बार अगर किसी को हो जाए, एक बार ये दर्द उठ जाए, तो क्या इसे खत्म किया जा सकता है? क्या रीढ़ की हड्डी को फिर से लचीला बनाया जा सकता है? 100% खत्म किया जा सकता है। एक ना, एक बहुत बड़ी कुंठा कहो, भ्रम कहो, भ्रांति कहो, एक मिथ, पूरी निराशा पूरे समाज में व्याप्त हो गई है कि एक बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एक बार स्लिप डिस्क हो गई, एक बार डिस्क बल्ज हो गई तो वापस ठीक ही नहीं होगी। ये झूठी अवधारणा है। एक तो जैसे मैंने बताया मर्कट आसन, इसको पहले धीरे धीरे और बाद में इसका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने बैंक का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क की, शटिका की, डिस्क ब्लज की, ये सब प्रॉब्लम्स है ना। अब इनसे मुक्ति के लिए एक तो मर्कट आसन, एक ये मैंने अभी सेतु बंद बताया ये, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन तो सहज अभ्यास है ही, सो है ये और एक ये, और इसके अलावा बैठ करके ये उष्ट्रासन, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे सहजता पूर्वक ऐसे एक स्थिति में थोड़ी देर ऐसे टिक जाए। 1-2 मिनट जब ऐसे टिक जाते हैं तो जितना भी स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा था वो वापस नॉर्मल हो जाता है। इतना भी जो ना कर पाए तो कम से कम गर्दन की ये अभ्यास तो अवश्य कर लें। ऐसे ऐसे गर्दन को घुमाया, थोड़ा पीछे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, ऐसे ऐसे, ये हल्के से अभ्यास है। ये गर्दन के लिए बड़ा अच्छा, और ये गर्दन का पॉइंट है, ये बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और बार बार आप कल के राजनीतिक उत्सुकता के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि दिल्ली की सबसे तेज नतीजे इंडिया टीवी पर कल सुबह 6 बजे से ही लगता है। आप कल हमारा
योग धर्म भी राज धर्म में ही समाहित करने वाले हैं।